तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में कल के Q3 रिजल्ट के बाद या तो आज भारी तेजी या भारी मंदी देखने को मिली है। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है सोना कॉम्स। देखिए पिछले 2 दिनों से इस स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में टेक्निकल रिवर्सल नहीं हुआ है। जब तक ये स्टॉक अपने इस डिमांड जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं चला जाता तब तक इस स्टॉक में टेक्निकल रिवर्सल नहीं माना जाएगा। तो किसी को टेक्निकल श्योरिटी के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस डिमांड जोन के बाद ही इन्वेस्ट करे। वहीं अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जिसको शॉर्ट टर्म की गिरावट से फर्क नहीं पड़ता है तो उसके लिए 400 का सपोर्ट काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक आप इस सपोर्ट पे ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए स्टॉक में तेजी के पीछे का सिंपल सा कारण है कंपनी के क्वार्टरली नतीजे। देखिए कल कंपनी ने क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए थे जिसमें कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में ईयर ईयर बेसिस पे 39 एंड 24% CAGR की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ये रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे इससे ज्यादा अच्छे क्वार्टरली नतीजे आज तक आए नहीं है। एंड कंपनी की ऑर्डर बुक भी अब 24,000 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। एंड ये ऑर्डर बुक कंपनी के प्रेजेंट रेवेन्यू से 10 गुना ज्यादा है, यानी कि कंपनी में कोई भी डिमांड की कमी देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ कंपनी लगातार ग्रो करने के लिए भी नई नई कंपनीज का एक्विजिशन भी कर रही है जिससे कंपनी काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर पाए। अब ये कंपनी इसीलिए खास है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी की सेल्स कितनी अच्छी ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ी जा रही है। केवल 4 सालों में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 4x हो गई है, यानी कि ईवी की जो बढ़ती डिमांड है वो इस कंपनी से साफ झलकती है। वैसे हम कंपनी के प्रॉफिट देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट भी काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। यहाँ के बाद कोविड का थोड़ा डिप आया था जिससे अब कंपनी धीरे धीरे करके उभर रही है। अब देखिए इस कंपनी में क्या खासियत है, तो देखिए इस कंपनी की खासियत है कि ये कंपनी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, मतलब कि चाहे टाटा मोटर्स की कार बिके चाहे मारुति की कार बिके इस कंपनी के पार्ट्स उस कार में तो लगना ही है। एंड साथ ही साथ कंपनी को ईवी के सेगमेंट से इस समय 51% के पास का रेवेन्यू भी आता है, यानी कि एक ग्रोइंग सेगमेंट से कंपनी को पहले एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। एंड यही इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है। अब देखिए इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने मीडियन पी के नीचे आ गया है क्योंकि इस स्टॉक का मीडियन पी 97 के पास है एंड अभी का पी 72 के पास चल रहा है, यानी कि ये स्टॉक अपनी पास्ट वैल्यूएशन के मुकाबले सस्ता हो गया है। लेकिन अभी भी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी एंड अपनी ग्रोथ के मुकाबले महंगा है, यानी कि अगर इस स्टॉक में और थोड़ा टाइम करेक्शन देखने को मिल जाता है तो आपको घबराना नहीं है। एंड यही वैल्यूएशन ही इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि देखिए टॉप पे इस कंपनी का पी 200 के पास चला गया था एंड तभी से इस स्टॉक में जोरदार पिटाई देखने को मिली है। वही हम दिसंबर में म्यूचुअल फंड्स के डेटा को देखने जाए तो देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में सेलिंग नहीं कर रहा है, या तो वो होल्ड कर रहा है या तो कुछ क्वांटिटी बाय कर रहा है। तो इसीलिए आपको भी अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ईवी की डिमांड इंक्रीज करने वाली है। तो आप मैक्सिमम इस कंपनी में 4% एलोकेशन के साथ ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है SBI कार्ड्स। देखिए क्वार्टरली नतीजे के बाद इस स्टॉक में जोरदार पिटाई देखने को मिली है एंड अब ये स्टॉक सिंपली अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास आता बढ़ रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी थी तो आप इस प्राइस पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं। अब जानते हैं कंपनी के क्वार्टरली नतीजे कैसे थे। तो देखिए कल के क्वार्टरली नतीजे में कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में ईयर ईयर बेसिस पे 21 एंड 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद भी स्टॉक इसलिए पिट रहा है क्योंकि कंपनी मार्केट की एस्टिमेशंस को बीट नहीं कर पाई है एंड साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के मार्जिन भी गिरे हैं। तो ये तो कोई शॉर्ट टर्म की बात। अब चलिए लॉन्ग टर्म की बात पे चलते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी की सेल्स कितने अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रही हैं। केवल 8 सालों में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 10x होने वाली है, यानी कि कंपनी में डिमांड की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। वही कंपनी के प्रॉफिट्स में भी लॉन्ग टर्म में कितनी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट भी 7-8 गुना हो चुके हैं केवल 8 सालों में। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनी जो क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट से बिलोंग करती है उसी में पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 20% CAGR की ग्रोथ है। तो जब सेक्टर इतनी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार्ड कंपनी तो और अच्छी रेट से ग्रो करेगी। तो अगर किसी को क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है तो इससे अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। वही हम इस कंपनी की भी वैल्यूएशन देखना है तो देखिए इतनी गिरावट के बाद अब ये स्टॉक अपने मीडियन पी के नीचे आ गया है एंड साथ ही साथ अपनी इंडस्ट्री एंड ग्रोथ के मुकाबले एक फेयर वैल्यूएशन के पास खड़ा है, यानी कि इस समय इस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। वह अगर म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा को देखें तो देखिए अधिकतर म्यूचुअल फंड्स या तो इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। अब देखिए सेल क्यों करेंगे जब स्टॉक अपने टॉप से 38% डाउन है। तो इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा मौका दिख रहा है। अब बढ़ते अपनी थर्ड कंपनी की ओर। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हमें तेजी में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें ढूंढने सपोर्ट जोन अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना है क्योंकि अब तेजी के बाद ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन के पास बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है, हमें सपोर्ट के पास ही खरीदारी करनी है जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है 650 से 700 के बीच का लेवल। अब स्टॉक में तेजी के पीछे का सिंपल सा कारण है कंपनी के क्वार्टरली नतीजे। देखिए कल कंपनी के Q3 रिजल्ट में सेल्स एंड प्रॉफिट में ईयर ईयर बेसिस पे 35 एंड 28% की काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये ग्रोथ इसीलिए इतनी लाजवाब है क्योंकि इस समय होम लोन्स की डिमांड कम देखने को मिल रही है। तो जब अभी डिमांड कम है तब इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो सोचिए जब डिमांड बढ़ेगी तब कितनी अच्छी ग्रोथ आएगी। एंड लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी की सेल्स देख के तो मजा आ जाता है। देखिए 16 करोड़ की सेल्स केवल 8 सालों में 100 गुना हो चुकी है, यानी कंपनी में काफी बेहतरीन ग्रोथ है। वही प्रॉफिट भी देखिए केवल 8 सालों में 100 गुना होने को है, यानी कंपनी में कुछ तो खास है। एंड वो खासियत है कंपनी का टेक ओरिएंटेड होना। एंड क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करती है इसीलिए कंपनी फास्टर ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो अगर किसी को हाउसिंग फाइनेंस के सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो इस कंपनी पे जरूर ध्यान दे सकते हैं। वह ये स्टॉक भी गिरावट के बाद अपने मीडियन पी के नीचे मिल रहा है, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक इस समय कंफर्ट जोन में है। इसीलिए अगर हम इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स के डेटा को देखें तो कोई भी म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में सेलिंग नहीं कर रहा है, वो या तो होल्ड कर रहा है या बाय कर रहा है।
तो ग्रोथ के लिए आप इस कंपनी पे जरूर ध्यान दे सकते हैं। अब आज की हमारी लास्ट कंपनी का नाम है पीडीलाइट। देखिए आज इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने मिली है एंड अब ये स्टॉक सिंपली अपने डिमांड जोन की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जो कि सिंपली है 2175 से 2050 के बीच का लेवल, क्योंकि इसी लेवल से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। अब इस स्टॉक में भी गिरावट के पीछे का सिंपल सा कारण है कंपनी के क्वार्टरली नतीजे। देखिए कल के क्वार्टरली नतीजे में कंपनी की सेल्स में तो 5% की ग्रोथ थी ईयर ईयर बेसिस पे, वही कंपनी के प्रॉफिट्स 17% से टूट गए हैं एंड ये कंपनी मार्केट की एस्टिमेशन को भी बीट नहीं कर पाई है। अब देखिए इतने खराब रिजल्ट के पीछे का सिंपल सा कारण है कि कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है एंड साथ ही साथ इस समय डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है एंड मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले कुछ समय में भी डिमांड की कमी देखने को मिलेगी। तो जब डिमांड ही नहीं तो स्टॉक तो गिरेगा ही है। लेकिन वही लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए एक साल में पीडीलाइट जैसी कंपनी 10% डाउन होने के बावजूद भी 10 साल में वहाँ पैसा 10 गुना करती है एंड 5 साल में भी निफ्टी को काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म करती है। यानी कंपनी में कुछ तो खास है एंड वो खासियत है कंपनी की सेल्स में कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ होना। देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी की सेल्स इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रही हैं, वही लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफी अच्छे तरीके से ऊपर जा रहे हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के पास एडेसिव्स का इंडिया में 70% के पास का मार्केट शेयर है एंड लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग मटेरियल तो यूज जरूर होंगे ही एंड इस कंपनी की सुप्रीमेसी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब हम मार्केट में ग्लू लेने जाते हैं तो हम ग्लू नहीं कहते, हम फेविकोल कहते हैं, फेविक्विक कहते हैं, जो कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई के पास बाय करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी अपने 3 साल के मीडियम पी के ऊपर मिल रहा है, यानी कि अभी भी इस स्टॉक में बाइंग करने का काफी अच्छा मौका नहीं है। एंड म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा को देख के ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में बाय नहीं कर रहे हैं, वो या तो इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं। लेकिन ये दिसंबर का डेटा है एंड उसके बाद अब स्टॉक में काफी अच्छी पिटाई देखने को मिल रही है। तो अगर आपको मार्केट लीडर कंपनी अपने सपोर्ट के पास भी मिल जाए तो आप बाय करने के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट के पहले बाय नहीं करना है, क्योंकि इस समय डिमांड ही कम है। तो जब डिमांड कम रहेगी तो स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा। तो ये थी आज के बाद 4 कंपनीज। अब इनमें से कौन सी कंपनी आपके पास मौजूद है ये आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो मिलते किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।